ओके, आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम माइक टेस्टिंग। तो आज मैं एक लड़की लग रही हूँ, अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी। ऐसे पता नहीं क्यों बहुत चिर बाद मैंने गर्ल्स वाली ड्रेस डाली है और मैं चाहती हूँ कि मैं आज एक स्टोरी टेलिंग कर लूँ। बहुत गर्मी है, उफ यार। बाल क्यों खोले हुए हैं मैंने, तो पसीना छूटने लग गया, पता है आपको? लुक एट मी, सच्ची में। मैं कैमरा सेट करते करते इतना टाइम लगा दिया ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इस साइड से नहीं आ रहा, कभी उस साइड से नहीं आ रहा। बैक कैमरे से पता कैसे चलेगा कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है और मेरा एंगल सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा? ओह माय गॉड। तो फाइनली मैंने फ्रंट कैमरे से ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया कि मुझे एटलीस्ट पता तो चलेगा कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है और मैं इसमें दिख रही हूँ बेचारी। खैर, जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ अच्छा ही है। एक एक्सपीरियंस ही होता है हमें हर एक टाइम पर। बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने एक माइक लिया हुआ है और जिसकी वजह से मैं एक अच्छी वॉइस अपनी आपके पास भेज पा रही हूँ यार। एक माइक मेरे लिए एज अ गर्ल जिसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, और उसको माइक मिल जाए तो उसकी तो जन्नत ही बन जाती है यार, काम ही बन जाता है। मतलब कि अब मुझे लगता है कि लोग मुझे सुनेंगे, सुन पाएंगे, बिकॉज मेरी वॉइस उनको क्लियरली सुन पाएगी, वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं तो मैंने स्टोरी टेलिंग पहले भी स्टार्ट की थी, बट लोगों ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया था। बिकॉज द रीज़न मुझे भी नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि उनको मेरी वॉइस ही अच्छी नहीं सुन पा रही। तो अगर सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, तो क्या ही देखेंगे वीडियो? ठीक है। तो आज मैं फाइनली अपनी स्टोरी टेलिंग को फर्स्ट स्टोरी टेलिंग दूंगी, बिकॉज मैं माइक के साथ, मेरे न्यू माइक के साथ यार मैं शूट कर रही हूँ और न्यू फ़ोन में। हाँ या, तो इसको मैं फर्स्ट स्टोरी टेलिंग ही दूंगी। बट बाय द वे, रियलाइजेशन तो मुझे भी नहीं है कि कौन सी स्टोरी टेलिंग है, बट नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में मैं ज़रूर बता दूंगी। सो फाइनली वेट ख़त्म। अब हम स्टोरी टेलिंग पर आते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, और टाइटल से भी पता चल ही जाएगा। थंबनेल से नहीं पता चला तो टाइटल से पता चल जाएगा। थंबनेल ले लेते हैं। मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या दिखाना क्या चाहती हूँ, रुक जाओ दिखाती हूँ। टो, लुक एट माई टो, मतलब फिंगर टिप्स वाली। और इसको देखो, ये वाली फिंगर को देखो। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड से। एक मिनट, कैमरा उठा तो लूँगी, फिर रखूँगी कैसे? ओ माय गॉड, मेरे पैर कितने गंदे हैं। मतलब ये गंदे नहीं है, मैंने इनमें ऑयल नहीं लगाया, वो खुश्की हुई हुई है। बट मेहनत करने वालों के पैर ऐसे ही दिखते हैं यार। एक गर्ल के पैर ऐसे दिखते हैं अगर वो मेहनत कर रही है तो आपको मैं बताती हूँ। आप मेरा टो देख पा रहे हो, ये वाला जो यहाँ पर गांठ बनी हुई है, और ये आप फिंगर देख पा रहे हो यहाँ पर। जो पहले मैं आपको बता इसलिए रही हूँ, दिखा इसलिए रही हूँ, बिकॉज स्टोरी टेलिंग समझ नहीं आएगी आपको, जो कि सूजी हुई है यहाँ पर। और इस फिंगर को देखो आप, और अब इस फिंगर को देखो, दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा। वैसे मेरे हाथ भी ऐसे ही हैं, मेरे हाथ भी गर्ल्स वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे बचपन से ही ऐसे ही हैं वैसे तो, सच्ची में बताऊँ तो। मिट्टी वाला पर्सन। तो ये वाली फिंगर, 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 ये चारों फिंगर ठीक है। ये थंब है जो मेरा, मतलब यहाँ पर गांठ बनी हुई है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये बताऊंगी। और ये फिंगर पर भी गांठ बनी हुई है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये बताऊंगी। बाकी की फिंगर तो मेरी सही सलामत है, बट ये वाली जो लिटिल फिंगर चीची वाली है ना, इस पर भी मेरी चोट लगी थी, बट वो सही हो गई थी। चलो अब स्टोरी पर आते हैं सीधा, ठीक है? तो आपको बताऊं कि मेरे क्यों, कब, कैसे और कहाँ ये चीज़ हुई। तो सबसे पहली बात तो ये, यार मेरे को लड़कियों जैसे बैठना क्यों नहीं आता? कैसे बैठते हैं लड़कियाँ? सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लूँगी थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। देखो,
अ, हमारे हर टाइम हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे चोट भी लगती है, ठीक है। हम कोई न्यू स्किल लर्न करते हैं तो हमारे चोट लगती है, बट जानबूझकर लगी हुई चोट चोट नहीं होती, वो बदला होता है, ठीक है। मैं खेलती थी, जैसे कि आपको पता है, टाइक्वांडो, कराटे, ठीक है। मार्शल आर्ट में मेरे को इंटरेस्ट था एज अ स्कूल से ही, तब से मैंने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री में ही सिखाते होंगे, अगर आप भी 90s में पढ़े हुए हो तो आपको भी पता होगा। अगर आप 90s स्टूडेंट थे तो आपको पता होगा कि यार एक जब मतलब स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता था कि 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को कराटे सिखाए जाते थे। बट जब मेरी 10th हुई ना, 10th कंप्लीट हुई, तो 10th के बाद ये अनाउंस हो गया था कि +1 और +2 को भी सिखाया जाएगा। तो फिर मतलब मैं, मतलब 6 से तो नहीं, बट मैं जब जब सिखाए थे तो मैं थी 8th में, ठीक है। 8th क्लास में थी मैं। तो 8th क्लास से लेकर मैंने सीखा है +2 तक, ठीक है, कराटे। और उसके बाद मैं कॉलेज गई, कॉलेज के बाद भी मैंने, मतलब तब तक मुझे, मतलब ऐसे था, बेसिक क्लियर हुआ और एक आधा कंपटीशन खेला, ठीक है, जिसमें मैं अच्छा भी किया और मैं फेल भी हो गई, और मतलब मैंने विन भी किया कुछ, ठीक है। ऐसे थे अप्स एंड डाउन, क्योंकि तभी तब तो मैंने शुरू ही किया था। और बच्चों को इतना प्रोफेशनल लेवल पर, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है, मैं ही हूँ और मैं ही सीख रही हूँ। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, आपको नहीं पता, एक सेक्शन है, एक क्लास है, मतलब लाइक 8th A, 8th B, 8th C, 8th D, इवन समटाइम 8th E भी, 8th D तक तो थी, पर 9th E भी थी, ठीक है। 9th क्लासेस में 9th E थी, और 10th क्लास में D सेक्शन थे। 11 के बाद तो आर्ट्स के कितने कितने सेक्शन, कॉमर्स के, साइंस के, मेडिकल के, ऐसे ऐसे सबके सेक्शन होते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लास होती थी, और एक सेक्शन में एटलीस्ट 50 स्टूडेंट तो होते ही थे। तो आप मान लीजिए कि हम कितने सारे बच्चे होंगे, और सबको सिखाया जाता था, सबको फ्री में सिखाया जाता था। तो फ्री में कितना की सिखाएगी गवर्नमेंट, कितना का एफर्ट करेगी। और मेरे को पता था, मेरे को था जुनून थोड़ा, ठीक है, मेरे को था कि क्यूरियोसिटी, कि मेरे को करना है पार्टिसिपेट। और सबसे आगे मैं होती थी, और मैं उछलती थी, खेलती थी, सब कुछ करती थी, वो अलग बात है। फिर +2 के बाद हुआ कॉलेज। कॉलेज में भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं अपना पूरा 100% दूंगी, और मैं अपना दे भी रही थी। पर वहाँ पर ना यार जाकर ना मुझे, मतलब एक कभी कोच ही नहीं मिले। टाइक्वांडो का कोई कोच ही नहीं था, कराटे का कोई कोच ही नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ी हूँ मैं, नाम नहीं लूँगी बस, है ठीक है। तो और उस कॉलेज में मेरे को कभी, मतलब रिक्वेस्ट इतनी करने के बाद भी, थे थोड़े बहुते बच्चे थे जिनको इंटरेस्ट था कराटे और टाइक्वांडो में। मेरे को था कि अगर, मेरे को टाइक्वांडो का नहीं पता था तब तक तो, पर मेरे को था कि अगर टाइक्वांडो कराटे जैसी ही है तो मैं खेल लूँगी, ठीक है। तो मतलब मेरे को इतना दिक्कत नहीं होगा। पर जब, ठीक है, हमने खुद ही एक एक बड़ी सीनियर थे हमारे, तो उसको आते थे, उसने सीखे हुए थे प्रोफेशनली टाइक्वांडो, तो उसने हमें गाइड किया टाइक्वांडो, उसने हमें सिखाया एज अ कोच। हमने भी उसकी रिस्पेक्ट की, और बहुत मतलब उसने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। तो होनेस्टली हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, ठीक है। हम आया फाइनल। तो मैं बीच बीच में स्टोरी बना रही हूँ, बिकॉज मेन स्टोरी तो कंपटीशन में ही है, ठीक है। कंपटीशन के टाइम, ठीक है, सभी को पता था कि हमारा जो भी सिनेरियो है, ठीक है, हमने स्कूल के सीनियर से ही सीखा हुआ है, ठीक है। और मतलब आसपास के ओपोनेंट को पता चल जाता है कि इसका, इस इन बच्चों का जो है कोच कौन है, ठीक है। तो मैंने, फिर क्या हुआ, हमारा गेम प्ले हुआ फर्स्ट टाइम। मेरे को बिलीव था, मेरे साथ थे, हम थे 5-6 जाने थे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, वेट कैटेगरी में। तो सिंगल इंडिविजुअल जाना होता है ना, तो इंडिविजुअल मेरा फर्स्ट वेट में होता था ऑलवेज 48 या 50 के अराउंड अराउंड, ठीक है। तो मेरा 48 वेट था तब कॉलेज टाइम, और 48, 49, 15 इतना, ठीक है। 50 के बाद ना प्लस हो जाती थी, अलग कैटेगरी आ जाती थी। तो पहली कैटेगरी मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने खेला था, अपने वेट में खेला था, जैसा मेरा वेट है, ठीक है। और मैंने अच्छा खेला, और मैंने 3rd मेडल विन किया था। 3rd मेडल
इंटर कॉलेज में। और उसके बाद मैंने मतलब खेलना चाहा था, बट फिर उसके बाद जो दीदी थी सिखा रहे थे हमें, उसका लास्ट ईयर था और वो हमारा फर्स्ट ईयर था, तो वो चले गए। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, 2 साल पढ़े थे हमारे। फिर एक एंट्री हुई एक कोच की जो कराटे क्लासेस सिखा रहा था फ्री में, ठीक है। मुझे लगा वे ये वही सिनेरियो है कि लाइक का जो स्कूल में होता था कि भीड़ में सबको सिखाया जाएगा और मेरे को कोई ध्यान नहीं देगा। तो फिर मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी, बट एट द एंड पता चला था कि उस कोच ने एक अपनी स्टूडेंट थी उसने उसकी एंट्री दिलवानी थी और उसने अपना नेम थोड़ा सा अर्न करना था, क्योंकि वो थोड़ा सा कोच ही क्या कहूँ, बट वो थोड़ा सा मोटू, बहुत मोटू था, ठीक है। और कोच फिट होते हैं, तब मुझे नहीं पता था इतना, ठीक है, कि जिससे तुम ट्रेनिंग ले रहे हो वो अगर फिट नहीं है तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा, फिटनेस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, गाइड आप कोई कर रहा है आपको, सबसे पहले, हाँ, अगर वो चैट जीपीटी है तो आप इसको नहीं देख सकते, बट अगर आप उसके जो कोच आपको सिखा रहा है अगर वो ही फिट नहीं है, अनफिट है, तो आप जिस कोच से आप सीख रहे हो वही कोच अनफिट है, तो आप अपने आप से भी होप नहीं रख सकते कि आप कुछ करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, आप किसी के एक्सपीरियंस से नॉलेज ले सकते हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस खुद की आपकी है, मेहनत आपकी है और सब कुछ आपका ही है। तो क्या हुआ कि उससे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेकंड ईयर था तो वो हमें लेकर गया। कैसे लेकर गया, उसने मेरा वेट, जिस वेट कैटेगरी में मैं खेलती थी, जिसमें मेरा वेट था, उससे मेरे को कहा कि तुम्हें अपने वेट में नहीं खेलना, तुम्हें अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। मैं उन उसकी उसको कहकर क्यों बात कर रही हूँ, उन्हें क्यों नहीं कह रही, डिसरिस्पेक्ट वाला वर्ड, मतलब डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रही और रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही, बस अननोन की तरह ट्रीट क्यों कर रही हूँ। बिकॉज उन्होंने तो सिर्फ अपनी जो उसका बेनिफिट था, मेन था टारगेट, कि अपनी लड़की है जिसको वो कोच बना, मतलब ट्रेनिंग दे रहा था, उसने बस अपनी लड़की को फोकस किया और मतलब उसको कि अचीव करना है, उसको विन करना है, उसको गोल्ड मेडल लेना है, उसको करना है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, मेहनत तो सबकी अलग अलग होती है। मेरे को अब मेरे वेट की बजाय बढ़ाने के लिए कहा गया कि तुम्हें अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा और तुम अपने मतलब दूसरे वेट में खेलोगी। मेरा वेट नहीं था 52 53, मेरा वेट होता ही नहीं है, तो तब मेरा 49 था। तो मैंने सेकंड कैटेगरी में खेली थी मैं, जो कि मेरा वेट नहीं था। मैंने अपना वेट बढ़ाया था बहुत सारा पानी पुनी पी कर, ठीक है, बहुत सारा कुछ। तो फाइनली मेरा वेट बढ़ गया, मेरे को था कि मेरे को खेलना है। मैं बिलीव करती थी अपने ऊपर, पर मैं वो बातें याद नहीं करना चाहती इतना डेप्थ ऑफ। बट क्या हुआ कि मैं अपना गेम प्ले कर रही हूँ और उस कोच ने यार, मतलब जो उसकी लड़की थी, ठीक है, उसका मेन टारगेट था कि उसकी लड़की को जिताना। उसने अपनी लड़की को बहुत मोटिवेट किया, बट हमको, क्योंकि हमने जो सीनियर थी, ठीक है, उससे ट्रेनिंग ली थी टाइक्वांडो की, और टाइक्वांडो उसके अंडर थी और कराटे इस कोच के अंदर थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो जब हमने जाना था खेलने, तब की बात है, ये कोच आ गया था। तो हमें बोला गया था कि तुम बच्चों इसके अंदर खेल लो, इन कोच के अंदर। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हमें एक गर्ल्स ट्रेनर चाहिए, जेंट ट्रेनर नहीं चाहिए, हमें जेंट्स कोच नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो एक फ़ीमेल कोच ही चाहिए। तो हमने, मतलब जो कि ठीक भी है यार, हमें सेफली फील होता है, सेफ लगता है, क्योंकि उसका टच भी थोड़ा सा अजीब सा लगता था मुझे। बाकी गर्ल्स का मुझे नहीं पता, बट मुझे और मेरी टीम को, मतलब जो मेरे साथ खेलते थे
उन सब ने छोड़ दी गेम, उन सब ने अलग अलग गेम पकड़ ली बिकॉज सेकेंड ईयर, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गलत टच करता है। बट मेरा इंटरेस्ट किसी और गेम में था ही नहीं, मेरे को था कि मेरे को इसी गेम में कुछ करना है। और फिर मैंने कैसे भी करके मैं मैम को बोला कि ठीक है मैम मैं कर लूँगी, बट मगर मेरे को कुछ लगा तो मैं आपको बताऊंगी। बट मैम भी कुछ ऐसा सुनने वाला, एक बच्चे की कौन ही सुनेगा यार, एक बच्चे की कोई नहीं सुनता। बट मैंने अपने ओर से पूरी मेहनत की, पूरा किया। बट उस जब कंपटीशन के टाइम उस कोच ने मुझे बिल्कुल मोटिवेट नहीं किया। एक कोच ही होता है बैकग्राउंड पर जो प्लेयर को सपोर्ट करता है उसको एज अ वर्ल्डों में। बट अगर एक कोच ही ऐसा करे, अपने वर्ल्डों से ही बच्चों को डीमोटिवेट करो कि तुम खेल लो, मुझे पर लगता तो नहीं है कि तुम जीतोगी, मुझे लगता तो नहीं है, पर तुम अपना बेस्ट दो। बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि सामने वालों की बहुत तगड़ा प्लेयर है, तो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाता है बंदा। और फिर जब खेल रही थी तो मैंने किक लगाई और सामने वाली लड़की ने पता नहीं जो होता है ना डिफेक्ट नहीं नहीं डिफेंड, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, ओके हाँ, जो हम किक करते हैं या कोई भी पंच करते हैं तो सामने वाला प्लेयर या ओपोनेंट होता है, उसका टारगेट होता है कि आपके जो भी हिट आएगी उसको उसने ब्लॉक करके अपनी पंच देने हैं, अपनी चाहे वो किक हो चाहे वो पंच हो कुछ भी हो, उसने अपना टारगेट आप पर रखना है। आपके जो भी टारगेट होंगे आपको ब्लॉक करना है। मतलब मैंने किक किया तो उसने ब्लॉक किया, पता नहीं कैसे किया उसने, इतने ज़ोर के ब्लॉक किया हाथ से, पता नहीं क्या ही लगा था मुझे। और मेरी फिंगर जो फ्रंट वाला जो मेरा टो है, मुझे याद है ये वाला पैर, ये वाला पैर है ना जो मेरा राइट वाला पैर का टो, उस पर इतनी मोटी गांठ लग गई थी, दिख रहा है ना आपको, ये इतनी मोटी गांठ लग गई थी। और उसने मतलब मेरी परवाह ना करते हुए मेरे को कहा कि खेलो 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 खेलो, तो मतलब मेरे को रोका नहीं, मेरे को ऑब्जेक्शन भी नहीं करने दिया कि उसके शायद उसके हाथ में कुछ होगा जो मेरे इतनी ज़ोर के लगा। एक हाथ से ब्लॉक करते वक्त यार ऐसा नहीं लग सकता, ठीक है, जितना मुझे पता है। बट किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने ठीक है, मेरे को बहुत टाइम लगा था इसको रिकवर करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो मतलब उस वक्त मुझे ये फ़ील हो रहा था, उस वक्त मुझे ये फ़ील हो रहा था कि यार ऐसे कोच से अच्छा है तो कोई कोच ही ना हो, ठीक है, ऐसे ट्रेनर से अच्छा है कि मैं अकेले ही कर लूँ। तब से मेरा ट्रस्ट मतलब उस तरह से कोचों के ऊपर से उठ गया था। ये मतलब कोई अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं मिला कभी मुझे कोच का। तो आप सोचते हो ना कि कोच क्यों नहीं है, आप खुद क्यों ट्रेनिंग लेते हो। मैं खुद ही अपने लिए कोच बन गई क्योंकि मेरे को लगा कि यार कोई और ट्रेन अच्छा करे ना करे, बट मैं अपने आप को कभी गलत गाइड नहीं करूँगी, ठीक है, अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करूँगी। कोई मोटिवेट करे ना करे, कोई मेरे साथ हो ना हो, ठीक है, एट द एंड हमें अपनी खुद की हेल्थ को ही अपना सब कुछ देना है। एट द एंड हमें जो भी बेनिफिट होगा, इन्स और आउट होंगे, हमें खुद को ही मिलेंगे ना, तो हम अपने लिए कुछ गलत करेंगे ही क्यों। तो इसलिए मैं खुद का कोच खुद ही बन गई। फिर क्या हुआ, मेरे को इसको रिकवर करने में इतना टाइम लगा और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसका चेक करवा लूँ एक बार भी। एक बार भी टाइम नहीं लगा कि मैं चेक करवा लूँ इसे, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं थे यार, तो मैं चेक कैसे करवाऊँ। और सबसे बड़ी बात कहूँ, मतलब मेरी फैमिली भी मेरे को सपोर्ट नहीं करती थी, उनको था कि यार खेलना है तो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं खेलना है तो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि खेलने से मेरे को थोड़ा सा ऑफ़र मिलता था। वीडियो बनाना इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोचते हो, ये रो वीडियो ही है बेशक, बट सराउंडिंग साउंडिंग होती है तो पोज करो देखो सुनो ध्यान से, बहुत कुछ होता है यार, जाम जाम दाम होता है बहुत ज़्यादा।
हाँ, नहीं तो उस दिन तो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बट आज थोड़ा-सा जो पार्ट रह गया था, मैं अपनी फ़ील नहीं शेयर कर पाई थी, तो अब इस वीडियो में मैं अपनी पूरी फ़ील बता दूँगी आपको। बट ज़्यादा नहीं, डीपली इनसाइड नहीं जाऊँगी ज़्यादा, बट ऊपर-ऊपर से जो मेन स्टोरी है वो तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मेरी उस वक़्त की क्या फ़ील थी। एक चीज़ और मिस हुई थी, जब मेरे को उन्होंने फ़ोर्स किया था ना कि तुम खेलो, खेलो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, खेलो, खेलो। तो मतलब मैंने उस फ़ाइट को कंटिन्यू किया था। जब मैंने उस फ़ाइट को कंटिन्यू किया, एक पैर पर तो मेरे चोट लग गई थी, ठीक है? एक एक फ़ाइट मैंने विन कर ली थी, एक चोट खाकर। तो दूसरी फ़ाइट आई, तो उस वक़्त दूसरी फ़ाइट के दौरान उसी टूर्नामेंट में सेकंड ईयर के टाइम मेरे को दोबारा उसी टाइम, मतलब जब मेरी सेकंड फाइट थी, तो उस वक़्त मैं दूसरे पैर से ज़्यादा ले रही थी, क्योंकि जिस पैर से मेरी चोट लगी थी उस पैर से मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि यार मेरे दोबारा चोट लग जाएगी। और फिर मैंने लेफ़्ट लेग को स्टार्ट कर दिया अपना पुश करना, और उस लेफ़्ट लेग के दौरान मतलब मेरी किक, मतलब मेरे को पता है मेरा वीक है ये पैर, और उस वक़्त मेरी थर्ड फिंगर पर चोट लगी थी। कैसे दिखाऊँ? मतलब कैसे दिखाऊँ? मतलब पहले दिखा दिया ना, तो वो आपको पता है ना, ये वाली थर्ड फिंगर, इस पर चोट लगी थी और इस पर गांठ बन गई है, और फैमिली ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता भी था कि मेरे मेरे जब यहाँ पर भी चोट लगी थी ना कराटे की प्रैक्टिस करते वक़्त, उसने जब मेरे यहाँ पर भी चोट लगी थी ना, उस लड़के ने, मतलब जो कोच था उसकी जो गर्ल थी, ठीक है, जिसके दौरान वो उस कॉलेज में आया था, तो उसने मेरी चोट लगा दी थी, किक मार दी थी जानबूझकर, मतलब साजिश ही थी टाइप की कि इसके चोट लगानी है कि ये कराटे का टूर्नामेंट ना खेल पाए। तो मैं खेल नहीं पाई थी, थर्ड ईयर में मिस कर दिया था मैंने फिर। मतलब वो सब कुछ यार एक ऐसा है कि मुझे लगता है कि यार ये सब कुछ ना एक प्लान हो रहा था मेरे खिलाफ कि मैं खेलूँ ना। अगर मेरे को सीधा-सीधा ही कह देते कि तुम मत खेलो, तो मैं मत खेलती यार। बट यार इतना कंपटीशन ऐसे, मतलब पॉलिटिकल्स खेली जा रही है। हर एक गेम को प्ले करने के लिए भी आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, बट उसको पुश नहीं किया जाता। आपकी फैमिली भी आपको पुश नहीं करती, बिकॉज़ उनके पास में पैसे नहीं है, आई-चलाई हो रही है, ठीक है, खाने का, और फैमिली खुद स्ट्रगल कर रही है, आपकी फ़ीस आप खुद, आपकी फैमिली नहीं दे रही है, कोई और दे रहा है, थर्ड पर्सन। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी फैमिली से कि आप डिमांड करो कि आपको चोट लग गई, आपको, ठीक है, ये ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं हुआ। जितनी देर तक आप कुछ सीरियस इंजरी या कोई ऑर्गन निकल के बाहर नहीं आ जाता ना, या कुछ ऐसा वाला सीन नहीं हो जाता, तब तक आपकी फैमिली, मतलब हमारी फैमिली, तो हमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला, नहीं मिलने वाला था। मुझे पता था, एक उस टाइम पर मेरे को पता चल गया था कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलने वाला। मेरे दोनों पैर पे चोट लग गई थी और दोनों को रिकवर करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। और मतलब अभी भी अगर मेरे इन पैर पर थोड़ा-सा भी अगर उसी पॉइंट पर टारगेट हो जाए, तो चोट, मतलब पेन होने लग जाती है। बट मुझे पता है, इस मैंने सर्च किया था इस पर कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। गाँठ होती है ना, उसको मतलब डॉक्टर निकाल देगी। ट्रीटमेंट तो सभी चीज़ का हो जाता है, बट यार पैसे लगते हैं ना, वही तो है नहीं है। अगर उस वक़्त पैसे होते, तो मैं अपनी फैमिली को पुश ना करती कि मेरे को कॉलेज जाना है, तो मेरे को कॉलेज के टाइम में मेरे को कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए ना। तीत सही करवा दो मेरे, स्कार सही करवा दो ना मेरा। मैं नहीं कह पाई, मैं नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे को जो जाना, मतलब मेरे को मौका मिला था ना, मेरे को एक ही मौका मिला था कि या तो अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर लो, या तो आप अपने ग्रेजुएशन कर लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, ग्रेजुएशन कर लूँगी, जॉब पकड़ूँगी कोई डिसेंट सी, और उससे मैं अपना, मतलब तीत को सबसे पहले करूँगी, ये मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी। बट मैं जॉब नहीं कर पाई, मेरे को नहीं जॉब अच्छी लगी। मेरा माइंडसेट जॉब के, मतलब मेरे लिए जॉब बनी ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को खुद का ही करना है कुछ, और मैं कर रही हूँ। तो ये रीज़न था कि मेरी चोट लगी है और मैं इसको अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ, और मतलब कर लूँगी, बट आने वाले टाइम में सून, जल्दी, आई बिलीव आप सपोर्ट करोगे सभी। तो या ये था बस स्टोरी, कर दोगे ना यार सपोर्ट। हाँ, बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है, क्यों कैसे, मतलब बहुत सारी, कि मैं जॉब क्यों नहीं करना चाहती, क्या मेरा वो वाला एक्सपीरियंस है। बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं यार मुझे, इतने गंदे गंदे, मतलब आई कांट इमेजिन कि गर्ल
एक उस इन्वायरमेंट में भी सेफ है जिसमें वो खुद मेहनत कर रही है और वो मेहनत करना चाहती है, अपने आप को पुश कर रही है, लर्न कर रही है। चलो इस स्टोरी में अगर आप बोलोगे ना तो मैं बनाऊंगी ज़रूर, बट आज की स्टोरी में यहीं ख़त्म। और आई बिलीव कि आप सभी इस स्टोरी से ये सीख पाओगे, क्योंकि मतलब यार कोच अच्छे होने चाहिए। मतलब कोच अच्छा मिले ना मिले, पर वैसे अच्छे होते हैं कुछ कोच, बट मेरे को अच्छा नहीं मिला। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं तो अपना बता रही हूँ। अब ये मत बोलने लग जाना कि मतलब कोच तो अच्छे होते हैं, ठीक है, तुम भी ऐसा मतलब सोच रही हो ये वो। नहीं 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 यार, मेरे को अच्छा नहीं हुआ, बट होते हैं कोच अच्छे भी होते हैं। ये अगर मैं कहूँ खुद को कि अगर मेरे को कोई मतलब मैं किसी का कोच बनूँ तो मैं किसी को कैसे ट्रेन करूँगी। मैं कभी किसी को कोच बनकर ट्रेन नहीं करना चाहती, मैं एज अ फ्रेंड ट्रीट करूँगी। उसकी हर इन्स और आउट जानूँगी, उसको मोटिवेट करूँगी, उसको यार पुश करूँगी, निखारूँगी, एक फ्लावर की तरह खिलेगा वो पर्सन। बट अगर एक कोच ही मतलब ये माइंडसेट ले कि मेरे को तो बस अपने पैसे कमाने हैं, इसका कुछ बने ना बने मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपना काम बनता, बाढ़ में जाए सामने वाला, ये वाला सीन हो जाता ना। तो तब कोई मतलब इसमें पैशन चाहिए बहुत ज़्यादा दिल से। किसी की अगर आप केयर नहीं कर सकते तो उस फील्ड को चूज़ ही मत करो यार। हाँ, मतलब मैंने बहुत दुनिया तो नहीं देखी, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरे अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, उन सारे लोगों से भी ज़्यादा, कि जो मेरे से बहुत बड़े भी हैं। बस लास्ट में इतना ही कि कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है सब कुछ ठीक है। तुम्हें हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, और एक्सेप्ट करो अपनी जर्नी को और मोटिवेट रखो। शायद उस वक्त अगर मेरे को कोच अच्छे मिलते तो मैं और भी अच्छा सीख पाती, अपने गेम में अच्छा कर पाती, बट मेरे को अच्छे नहीं मिले तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं पाई मैंने, और मैं कोई भी बेल्ट टेस्ट नहीं दे पाई। सच्ची में बताऊँ तो बेल्ट टेस्ट देने के भी पैसे लगते थे, तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आती। पैसे तो मेरे को मतलब फ्री में ट्रेनिंग मिल रही थी तो ठीक है मैं कर लिया, अगर वो भी पैसे से होती तो मैं शायद कहाँ ही कर पाती। कुछ जो भी सीखा है मैंने फ्री में सीखा है, और अब तो फ़ोन है ना हमारे पास, हम कुछ भी सर्च करके सीख सकते हैं। तब तो ये चीज़ नहीं थी ना उस वक्त, और मेरे पास तो कॉलेज टाइम फ़ोन भी नहीं था। कैन यू इमेजिन कि विदाउट फ़ोन आई एम कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करती मुझे तो हंसी आती है यार अपने ऊपर ही। हाड़ी तो चलो कोई बात नहीं, बट हाँ फ़ोन की भी बहुत अच्छी वाली स्टोरी है, सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। चलिए अपना खुद का कोच बनते हैं हम। हाँ नहीं तो वैसे मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट आई इमेजिन कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब मैं हमेशा ऐसे जीती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ना, शायद जो मुझे मिल भी रहा है शायद किसी का वो ड्रीम हो, और इसलिए मैं उस चाहे मेरे को छोटे लेवल का ही कुछ करने को मिल रहा है, पर मैं उसमें खुश होकर करना चाहती हूँ। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि यार अगर मेरे पास एक पेंसिल भी है ना, तो मैं सोचती हूँ यार पेंसिल लेना भी किसी का ड्रीम हो सकता है, तो मैं उस पेंसिल का भी बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं खुश रह पाती हूँ। इसलिए मैं मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद का कोच बन जाऊँगी खुद के लिए। पता नहीं अच्छा बन पाई कि नहीं बन पाई, बट मुझे पता है कि मैं अगर बस कर रही हूँ यार। क्या ही कहूँ, आप देख लो। हाँ नहीं तो रोज़ लाइव करते हैं हम। और एक और बात यार, अगर पैसे होते तो शायद कहानी ये ऐसी ना होती, ये कुछ और ही होती, और मैं कहती कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और मेरे कोच बहुत अच्छे थे। मेरी मतलब फ्री की जर्नी कैसी हो सकती है यार, कैन यू इमेजिन। ऐसी होती है फ्री की जर्नी, फ्री से सीखा, फ्री से कोचिंग ली, ठीक है। अगर पैसे होते तो फ्री से नहीं, पेड जर्नी होती मेरी,
तो अगर अब मैं खुद को लूँ कि मैं अगर अपने मतलब मैं किसी को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ तो मतलब तो मैं फ्री में थोड़ी दूँगी। हाँ, ऑनलाइन मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ फ्री में, बट अगर पर्सनली ट्रेनिंग दी जाए तो वो फ्री में थोड़ी दी जाएगी, उसमें पैसे लगेंगे। तो ऑफ कोर्सली वो पेड जर्नी अच्छी ही होगी ना किसी की। हाँ, पैसे से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आई रियलाइज़। गो बस थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। और हम एक ब्यूटीफुल सोल की टीम बन रहे हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को, मेरी जर्नी को ऐसे मत लो कि इसकी जर्नी है। हमें क्या मतलब, ये हमारी सोल जर्नी है, ये सोल की जर्नी है। और सोल हम सब मिलकर बनते हैं। तो आप साथ दोगे, तो देना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय।